हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना से, इसी मंत्र से, इसी इच्छा से रोज मैं अपना YouTube चैनल में वीडियो शुरू करती हूँ। आज जो मैं आपके साथ सब्जेक्ट लेकर आई हूँ डिस्कस करने के लिए, वो बहुत छोटा है, लेकिन अगर सही हो तो जीवन बदल देता है, और अगर उसमें कुछ मिलावट हो तो जीवन तबाह कर देता है। विषय ऐसा है। विषय ये है कि जब भी हम, पहले मैं अध्यात्म की चर्चा करती हूँ, फिर मैं इसी बात को आम मनुष्य के साथ जोड़ूंगी। देखिए, जितना हमारा हृदय, हमारा मन साफ होगा, मन जितना साफ होगा, बिंब उतना क्लियर होगा। बिंब उतना क्लियर होगा, या कहूं कि प्रतिबिंब उतना क्लियर होगा। जब हम अपने हृदय सिंहासन पर अपने इष्ट देव को या अपने गुरु को विराजमान करते हैं, बिठाते हैं, तो क्या वो मन का आसन, हृदय का आसन मोह, माया, क्रोध, लोभ, लालच से ग्रसित होगा, मैला होगा, या उसे आप साफ करेंगे? जब हम भगवान को अपने हृदय पटल पर विराजमान करते हैं तो हम अपने मन को क्रिस्टल क्लियर करते हैं, ताकि जहाँ पर भगवान विराजे वो जगह साफ हो, उसमें कहीं कोई दूषित विचार, दूषित कोई भावना हमारे मन के भीतर ना प्रकट हो, ना उत्पन्न हो। ठीक है? तभी हम लाभान्वित होंगे उनके आशीर्वाद से, तभी उनका आशीर्वाद हमें फलीभूत होगा, तभी हमारी वो साधना फलीभूत होगी जो हम श्री प्रभु को या अपने श्री गुरु को अपने हृदय पटल पर विराजमान करते हुए भावना करते हैं, या जो उनको अपने हृदय में विराजित करते हुए हम एक कल्पना करते हैं कि अब हमारा जीवन इसके बाद इस तरह व्यतीत होगा, इस तरह चलेगा। ठीक है? इसके बाद अगर उसमें कुछ मिलावट होगी तो क्या जो और जैसा विचार रख के हमने उनको अपने हृदय में बिठाया है, तो क्या वैसे रिजल्ट्स आएंगे? मेरे को तो नहीं लगता। अब हम आते हैं मनुष्य, आम मनुष्य के जीवन पर। देखिए, हमारा मन, किसी से मित्रता होती है, किसी से दोस्ती होती है, कोई हमारा अपना होता है, कोई हमारा अपना बन जाता है, उससे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है, कोई खून का रिश्ता नहीं होता है, पूर्व जन्म के संबंध होते हैं और वो हमारा अपना हो जाता है। वो बच्चे के रूप में आता है और हमारे मन में बैठ जाता है। जब हम किसी आम अपने संबंधों में भी अपने मन में किसी को जगह देते हैं, हृदय पटल पर उसको विराजित करते हैं, तो कैसे करते हैं?
शुद्ध भावनाओं से करते हैं, प्यार से करते हैं, अपनेपन से करते हैं। सेम वैसे ही जैसे हम प्रभु को बड़ी शुद्ध भावनाओं से अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो जब हम अपने किसी नियर और डियर या किसी बच्चे को अपना मान करके अपने हृदय में जगह दें, तो उसको भी आत्मवत ही लें, आत्मवत ही लें। क्यों? क्योंकि उसमें भी वही प्रभु विराजमान है, वही ईश्वर विराजमान है आत्मा के रूप में। तो आप किसी से भी ऐसा संबंध रखें जिनको आप अपने मन में स्थान देना चाहते हैं। जब आप मन में स्थान देंगे तो उनका स्थान हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसमें उनके प्रति शुद्ध भाव रखें, अपनापन रखें, अपना प्यार रखें, अपना आशीर्वाद रखें, ताकि संबंधों को आगे चलाने में कोई परेशानी ना हो। और मन से जुड़े हुए रिश्ते, मन से जुड़े हुए संबंध, जरूरी नहीं कि वो आपके ब्लड रिलेशन हो, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो पूर्व जन्म का साथी है। वो किसी भी रूप में आ सकता है। पूर्व जन्म का साथी होने से तो आप बहुत प्यार से उसको अपने जीवन में स्थान दें, मान दें, सम्मान दें। क्यों? क्योंकि मन में वही जगह पाएगा कैसा व्यक्ति, और लॉन्ग टर्म के लिए होगा कैसा। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, जो सुई होती है, सुई, उसमें वही धागा प्रवेश करेगा जिसमें गांठ नहीं होगी। और अगर किसी धागे में गांठ पड़ी हुई है, वो सुई में नहीं जा सकता। उसी तरह जिन संबंधों को भी आप बनाएं और मन में जगह दें, उसमें कोशिश करिए कि गांठ ना कभी पड़ने पाए। और गांठ कब नहीं पड़ेगी? गांठ तब नहीं पड़ेगी जब हम जिसको मन में जगह दे रहे हैं, जिसको अपना बना रहे हैं, उसके विचारों को, उसकी भावनाओं को, अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसकी बोलने के, भले ही उसके शब्द गलत हों बोलते हुए, लेकिन उसके बोलने के उन शब्दों के पीछे की भावना को देखिए, उसकी इमोशंस को देखिए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो ऐसा किस परिस्थिति में कह रहा है। और अगर वो ऐसी बात आपसे कह रहा है तो क्या वो अपनेपन से कह रहा है। ये इस तरह के 3-4 क्राइटेरिया होते हैं जिस वजह से आपसी संबंधों में गांठ नहीं पड़ती है। कभी पलट के जवाब देना पड़ता है, कभी मौन धारण करना पड़ता है। कभी जवाब देना पड़ता है, कभी मौन धारण करना पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलिए। कभी जवाब देना हो तो जवाब दीजिए, कभी मौन धारण करना हो तो उनकी बात पे मौन धारण कर लीजिए, तभी गांठ नहीं पड़ेगी, तब गांठ नहीं पड़ेगी। इसी तरह के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रोज लाती हूँ। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। हरि ओम नारायण हरि।